हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिए गए लीनियर इक्वेशंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से सॉल्व। इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं वो है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसे सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। हम यहाँ से प्लस 0.3y को इक्वल के उस तरफ ले गए तो ये माइनस में हो गया। अब जब हमें x निकालना है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। तो x की वैल्यू हमने ये निकाल ली। अब हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में लिखा है 0.4x, तो हमने 0.4 लिखा और x की वैल्यू रख दी। x की जगह पे क्या है वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब देखिए ये 0.2 से 0.4 कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम्स में चला जाएगा और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे 1.3 में भी करेंगे और 0.3 में भी करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 1.3 में करेंगे तो आ जाएगा 2.6, 13 2 ज़ा 26 और 1 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। माइनस 0.3 का 2 में करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 आएगा, लेकिन 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होगा तो 0.6y हो जाएगा प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब क्या करेंगे y और y को सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 0.6 है और प्लस का 0.5 है, तो 0.6 में से 0.5 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 0.1y, लेकिन आएगा काहे में नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अब माइनस का 2, अब ये जो प्लस का 2.6 था इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 2.3 माइनस 2.6। अब 2.6 में से हम 2.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा हमें 0.3। यहाँ पे आ जाएगा 0.3, लेकिन अगेन ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। अब ये हो जाएगा माइनस 0.1y इज इक्वल टू 0.3। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1 का डिवाइड 3 में देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी हम यहाँ पे डिसिम्प्लाइज करके लिखेंगे कि y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3 निकल के आई y की वैल्यू। अब जब y की वैल्यू को हम इस x की वैल्यू में रखेंगे, इस x वाली इक्वेशन में, तो हमें x भी मिल जाएगा। तो देखिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि 1.3 माइनस 0.3y यानी कि 3 रख दिया अपॉन में 0.2, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे 9 आएगा, तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई 0.2। तो 1.3 में जब 0.9 जाएगा, 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 4, यानी कि यहाँ ऊपर बचेगा 0.4 अपॉन में 0.2 और हमारे जो x की वैल्यू है वो निकल के क्या आ जाएगी, 2 2 ज़ा 4 निकल के आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। 2 2 ज़ा 4, इस 4 2 टाइम्स में कट गया यानी 2 निकल के आई वैल्यू। तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई। क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में हमें जो इक्वेशंस दी गई है वो है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y। तो फिर से यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी √3y अपॉन √2। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, x इज इक्वल टू √3y अपॉन √2। तो ये √3y हम उधर ले गए हैं तो माइनस में आएगा, ये माइनस √3y अपॉन √2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हमने x की वैल्यू रखनी है। सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y, तो x की जगह पे रख देंगे √3y अपॉन √2। तो ये हो जाएगा √3 ब्रैकेट में माइनस का √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3, क्योंकि माइनस का साइन लगा है तो ये आ जाएगा माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब जब फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें √2 एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे ही हम √2 एलसीएम लेंगे तो ये तो ऊपर 3y का 3y ही रहेगा, माइनस का 3y माइनस √2 का हमें इसमें मल्टीप्लाई कराना होगा। तो जब √2 का हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा
8 2 16 यानी कि अंडर रूट 16, और जब 16 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 4y आ जाएगा निकल के, 4y इज़ इक्वल टू 0। अंडर रूट 2 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 0 का रूट 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -4y और -3y लिखा है, तो -4 और -3 कितना होगा -7y इज़ इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू क्या निकल के आई 0 निकल के आई। तो y की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y यहाँ मल्टीप्लाई में है, जैसे ही 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, यानी कि इस इक्वेशन के लिए x भी 0 है और y भी 0 है। यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट में हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं वो है 3x/2 -5y/3 इज इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन है x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हम थोड़ा ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 2 3 6, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 3 3 9x -3 2 6, 2 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो आ जाएगा 10y इज़ इक्वल टू -2। अब 6 वहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 2 12, यानी यहाँ पे आ गया -12, और ये हो गया 9x -10y वहाँ जाएगा तो +10y हो जाएगा, और 9x के साथ x 9 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, यानी x की वैल्यू क्या निकाली हमने x इज़ इक्वल टू -12 + 10y/9। अब उठा करके इसे हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हमें x की वैल्यू रखनी है, तो x की जगह पे ये रख देंगे। तो x की जगह पे रखा -12 + 10y/9 अपॉन में 3 + y/2 इज़ इक्वल टू 13/6। तो अब ये 3 के अपॉन में 1 अज्यूम कर लें, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें और 9 का मल्टीप्लाई 3 में, तो ये हो जाएगा -12 + 10y/27 -12 + 10y/27 + y/2 इज़ इक्वल टू 13/6। यहाँ पे आ गया 13/6। फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 27 और 2 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 54, तो एलसीएम आ गया 54। अब जब 27 का डिवाइड 54 में देंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा डिवाइड, जब 2 टाइम्स में जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई हमें इस पूरे ब्रैकेट में कराना पड़ेगा। तो 12 का मल्टीप्लाई जब 2 में कराएंगे तो आएगा -24 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे तो आ जाएगा 20y प्लस 2 का डिवाइड 54 में देंगे तो 27 टाइम्स जाएगा, और 27 का y में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27y आ जाएगा। तो ये इतना पूरा हमने एलसीएम लेके लिख दिया है। अब यहाँ पे आया 13/6, ये 6 से ये वाला 54 कैंसिल हो जाएगा, 6 9 54, तो यहाँ पे कितना आया 9 आया। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 47y इज़ इक्वल टू 9 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 13 9 हो जाएगा 117, और ये 24 यहाँ माइनस में है, वहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो +24 हो गया। अब ये हो गया 7 4 11 की 1 कैरी आई 1 2 1 3 1 4, यानी कि 141 डिवाइडेड बाई 47। तो अब जब 47 से हमें इसको डिवाइड करना होगा तो ये डिवाइड 3 टाइम्स में चला जाएगा। 3 7 21 की 1 2 कैरी 3 4 12 13 14, तो 141 आ जाएगा 3 टाइम्स में, यानी यहाँ से y की वैल्यू निकल के आई है 3। तो y जब 3 है और जब 3 को हम यहाँ पे रखेंगे तो हम x निकाल लेंगे, तो y 3 है यानी कि 10 3 30, तो यहाँ लिखा है -12 + 30/9, -12 + 30/9। 30 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 18, और 9 का डिवाइड 18 में देंगे तो कितना आ जाएगा 9 2 18, यानी x की वैल्यू हमने निकाल ली है 2 और y की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।